हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति धीरज सिंह ऑफिशियल में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। सन्नी मीठी स्कूल से आ गए हैं और मीठी को फीवर हो गया है, स्कूल में ही हो गया था। तो अभी एग्ज़ाम है मंडे से और आज फ्राइडे को उनको बुखार हो गया है, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। फाइनल एग्ज़ाम है, 1 ईयर की पूरी तैयारी है और उसके बीच में ये सब। तेरी फिर से करना तो यहाँ पे सन्नी मुझसे मस्ती कर रही है। 2-3 दिन से मीठी का सर में तेल भी नहीं था, इस वजह से भी उनको फीवर आ गया। वो बाल धो रही थी और ऐसे ही चले जा रही थी। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो उस वजह से क्या होता है ना, अगर बाल में तेल ना हो तो बहुत सर जो है वो हल्का हो जाता है और सीधा हवा जो है ना वो सीधा अटैक सर पे करता है। तो ये भी थोड़ा सा है, तो वो मैं बैठ के उनका अच्छे से पहले तेल मसाज कर दे रही हूँ। दवाई तो खैर स्कूल में ही दिया था और घर आने के बाद भी मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ वो सब। लेकिन घर की कुछ चीज़ें जो होती है ना, माँ के हाथों की चीज़ें, तेल लगाना, दूध पीना, गर्म दूध हल्दी डाल के, ऐसी सब चीज़ें अगर आप कंटिन्यू स्टार्ट कर देते हो ना, तो आप जो भी बीमारी है, फीवर है, जो भी है, वो जल्दी रिकवरी हो जाता है। तो भर भर के तेल डाल के छोड़ देना है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो उनका मुंह भी सूख गया था क्योंकि हेडेक स्टार्ट हो गया था, सर दर्द हो रहा था और अभी फिर सुन रहे फिर से वायरल फीवर है ऐसा करके। मुझे वो भी थोड़ी सी टेंशन हो गई कि अभी ये क्या है। जैसे ही मैंने सुना वैसे ही मुझे स्कूल से फ़ोन आ गया आधे घंटे बाद कि मीठी को फीवर है, लेके जाइए। बट हमारे हस्बैंड बहुत दूर थे और स्कूल राइट साइड में है, हस्बैंड लेफ्ट साइड में थे, तो जाते जाते ही टाइम हो ही जाता है स्कूल का, छुट्टी का। तो फिर वो नहीं जा पाए, फिर बस से ही उनको लेके आओ। और वैसे भी बाइक में आती तो खुली हवा लगती, तो उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो यहाँ पैर हाथ सब में अच्छे से मैंने मसाज कर दिया है और बहुत टायर्ड थी, तो मैंने उनको गर्म दूध करके पिलाया है। ड्रेस भी उन्होंने नहीं खोला था, तो खैर तबीयत अच्छी नहीं रहती है तो फिर मन भी नहीं होता है कि कुछ अच्छा कुछ करो। और मैं डांट भी रही थी कि तुम स्कूल में रोकती क्यों, अब क्या फीवर भी नहीं होगा क्या। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो ये सब चीज़ें तो लगी रहती है, तो इसमें रोना क्या है। सुख दुख का तो आना लगना ही है, इसमें रोना क्या है, बेटा स्ट्रांग बनो। फिर मैंने सन्नी का भी मसाज कर दिया कि एक को है तो दूसरे को भी आ ही जाता है। ऊपर आइए, हेड ऊपर लाइए। तो अभी वो तो ठीक है, बट फिर भी मैं दोनों को ही केयर करती हूँ। इसका तो ना बाल छूने में भी दर्द करता है। तो मैं उसमें बाल खींच रही थी। ज़्यादा ही मस्ती करते हैं सन्नी। उसको 102 डिग्री बुखार, अभी फीवर का हवा चला हुआ है। बच्चे बीमार हो जाते तो सबसे बड़ी टेंशन तो मम्मा को हो जाती है। अब एक और काम बढ़ गया। खुद तो कुछ करेगा नहीं, दूसरा कोई कुछ करेगा। जो गांव से आए थे 1 वीक से थे हमारे यहाँ, आज वो जा रहे हैं, तो उनका भी तैयारी करना था, तो बहुत सारा काम मेरे ऊपर आ गया। अरे हाथ में लगा दो, हाथ में लगा देती हूँ, ड्राई स्किन है। उनके लिए भी स्नैक्स वगैरह बनाना था। 3 दिन का हमारा रास्ता रहता तुम ये हर वक्त रबड़ लगा के रखते हैं हाथ में। पूरी तैयारी करनी थी। बाप रे बाप। मैं सन्नी को तेल लगाकर ये भी बोल रही थी कि बेटा आपको भी मेरी ऐसी सेवा करना है। आज मैं कर रही हूँ, कल आपको करना है। छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए, वो बहुत सही रहता है। आप बताओगे नहीं तो वो समझेंगे नहीं, बिना बताए उन्होंने किया नहीं, उन्होंने देखा नहीं, तो फिर वो समझेंगे कैसे। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ें उनको बतानी है। और यहाँ शाम हो गए हैं, 5:30 हो गए हैं, तो बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि सारा पूरा घर का क्लीन करके झाड़ू डस्टिंग करके किचन में घुसा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। किचन हमारा जो होता है ना, अन्नपूर्णा होता है, भंडारा होता है, एक कह लीजिए तो भगवान की का जगह होता है। इतना मंदिर को हम जितना पूजते हैं उससे भी ज़्यादा हमारा किचन होता है अन्नपूर्णा। वहाँ हमारे देवता वास करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग वास करते, तो हमें कभी भी हर जगह का कचरा कभी भी किचन में नहीं घुसाना चाहिए।
बहुत गलत चीज़ है ये। बहुत मैं भी करती थी, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जिस वक्त से मुझे पता है, कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, तो बस वही उसी चीज़ में मैं विश्वास करती हूँ। मैं जब जो चीज़ जान जाती हूँ उस चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ। अब तक जो हुई उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाए हैं उनके लिए और अपने लिए भी, और यहाँ पर देखिए इतना सारा चूरा मैं फ्राई कर रही हूँ और बहुत सारा काम आज हो गया मुझे, तो ये मैं अभी कर ले रही हूँ। और फिर सुबह में उनकी ट्रेन है, 2 बजे है, बट 10 बजे यहाँ से निकलेंगे, तो बहुत टाइम लगता है यहाँ से वहाँ जाने में। तो उनको भी चाय मैंने पिला दिया और फिर यहाँ हो गई है अगली सुबह। और शाम का मैंने चूरा फ्राई करके ऐसा रख दिया था, और अभी अगली सुबह है, तो फिर से मैं उनके लिए चाय बना कर देने के बाद में मैं उनका टिफ़िन रेडी कर रही थी। और सैटरडे को ही ट्रेन रहता है हमारा, बढ़िया वाला जो ट्रेन बोलते हैं, जो सही से हमें पहुंचा देते हैं और टाइम से। तो उनके लिए मैं करेला का भुजिया बना रही हूँ, उसमें आलू मिक्स करूँगी। ये सब्ज़ी जो है ना भुजिया ही बना रही हूँ, तो ये सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होता है। एटलीस्ट बॉक्स में भी 1 दिन पूरी रहेगी, बॉक्स में बंद होने के बाद तो कोई भी चीज़ जल्दी ख़राब होती है, बट करेला जो है वो 1.5 दिन 2 दिन तक ख़राब नहीं होता है। क्योंकि ये जो कड़वा चीज़ होता है ना, इस वजह से इनका टेस्ट में कुछ भी बदलाव नहीं आता दूसरी सब्जियों के मुताबिक। तो यहाँ मैंने फ़ौरन अच्छे से मिर्ची, सरसों, जीरा सब डाल दिया है और करेले को थोड़ा सा इस तरह से घस दिया है ताकि थोड़ा सा कारापन इनका निकल जाए। तो ये भुजिया बहुत अच्छी लगती है और रास्ते के लिए एकदम परफेक्ट है। ये जिनका करेला फेवरेट है वो ये भुजिया रास्ते में सफ़र के दौरान ले, और पूड़ी भी खा सकते हैं, रोटी भी खाइए चावल दाल के साथ तो भी अच्छी लगती है। तो ये बहुत उसके साथ मैच करती है। और यहाँ पर बड़े बड़े मैंने प्याज डाले हैं, प्याजी करेला बना रही हूँ मैं यहाँ पर भुजिया, ड्राई वाली एकदम। तो बहुत फास्ट था, सुबह ही मैंने 7 बजे के बाद ही उठा, क्योंकि स्कूल में बच्चों का छुट्टी था, तो एक दिन तो एटलीस्ट थोड़ा सा आधा घंटा लेट करके उठी थी, थोड़ा सा बॉडी को भी रिलीफ मिलता है। तो यहाँ छोटे वाली आलू को भी मैं काट के उसमें डालूँगी, और छोटे वाली आलू की भुजिया बहुत अच्छी होती है, तो ये भी मैं उसमें मिक्स कर दूँगी। तो इससे थोड़ा करेले का तीखापन का बैलेंस हो जाता है, लगता नहीं है कि मैंने करेला का भुजिया हम खा रहे करके। तो एक कढ़ाई लगभग भुजिया हो गया था, थोड़े से घर में खाएंगे और तो फिर जो बचेगा वो रास्ते के लिए मैं दे दूँगी। तो हल्दी यहाँ नमक और डाल के यहाँ ढक के पकाना है यहाँ पर अच्छे से ही, और ये भुजिया बहुत अच्छी लगती है। करेला तीखा होता है, और क्या है ना, कड़वी चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन एक बात ये भी है कि कड़वी चीज़ें में ही फ़ायदे होती है। हम दवाई खाते हैं तभी जाके हम ठीक होते हैं, और वो कड़वी रहती है, तो हमें कड़वी चीज़ें ही खानी चाहिए। हमारा जीभ में टेस्ट इतना ज़्यादा है कि हम हर चीज़ को, अच्छी चीज़ें ही हम खाना चाहते हैं। खैर यहाँ पर आलू अभी थोड़े से और पकने हैं, करेला थोड़ा लेट टाइम से पकता है, तो अभी और ढक के पकाना है। और यहाँ पर सन्नी मीठी दोनों उठ गए हैं, और हमारे यहाँ सुबह सुबह सबसे पहले हमारे यहाँ प्रणाम किया जाता है। हमारे बच्चों को मैंने ये संस्कार दिया है, जय श्री राम बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं उनका हेड चेक कर रही थी कि फीवर है नहीं है। बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है आजकल के लाइफ टाइम में। तो ऐसे ही सब कुछ चीज़ों को कोई जानता नहीं, कोई मानता नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को अपनी सभी चीज़ों से जोड़ के रखना चाहिए। तो यहाँ पर भुजिया देखिए रेडी हो चुका है, और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में सोचिए कितनी अच्छी लगेगी। तो ट्रबल के लिए बना। और एक चीज़ यहाँ पर मैं इसलिए इसको इस तरह से कर रही हूँ, अगर कभी कभी क्या होता है ना, हमारी भुजिया में तेल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम इस तरह से अगर ऊपर की तरह इसको चढ़ा के अगर इस तरह से छोड़ देंगे ना, तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाता है, वो नीचे चला जाएगा। तो मैंने इस तरह से भी कर दिया है, बट ऑयल दिख नहीं रहा था, मैं आप लोग को दिखाने के लिए मैंने इस तरह से किया। और यहाँ पर मैं अजवाइन वाला ही आटा बना रही हूँ। रास्ते के दौरान क्या होता है ना, हम खाते हैं, बैठे बैठे खाते हैं, तो गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। गैस्ट्रिक हो गया तो फिर जैसे ही हम घर पहुँचते हैं तो हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। तो खाने में अजवाइन डाल दिया तो चलो अच्छा है, डाइजेस्टिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। एटलीस्ट जो कुछ बन पड़े वो तो करना है ना। तो इस तरह से मैं लिट्टी के लिए भी यही आटा कर लूँगी, और
रोटी के लिए। और यहाँ पर इतना सारा काम करते करते कब 9 बज गया पता ही नहीं चला, और डस्टिंग वाले आ गए थे। तो मैं यहाँ पर ही मैं सारा कचरा सुबह के टाइम में जल्दबाजी में सारा रखती हूँ, तो वो मैं फटाक से उठा के बाहर धर रही हूँ। आप लोग हमेशा ही मेरी वीडियो में देखते हो कि मैं मेरी बेसिन में पूरा कचरा रखती हूँ। मुझे थोड़ा सा फास्ट सुबह सुबह रहता है ना, तो मैं नीचे गिराऊँ तो फिर पूरा फ्लोर गंदा होगा, फिर फ्लोर से आगे जाएगा, मुझे वो सब नहीं पसंद है। तो मैं इसी में डायरेक्ट एक साइड में डालती हूँ, बाद में मैं उसको उठा लेती हूँ। इससे मेरा टाइम भी बचता है और सही भी रहता है। और यहाँ पर मैंने सत्तू का मसाला बना लिया है। इसकी पूरी वीडियो लिट्टी का मैं अलग से डालूँगी। बिहार वाली लिट्टी चोखा फेमस, मैं बिहार की हूँ तो मेरा तो फेमस फूड यही है, तो वो मैं अलग से एक वीडियो बना के मैं डालूँगी लिट्टी चोखा का। तो यहाँ पर एक तरफ मैं लिट्टी भी तल रही हूँ और इधर 15-20 रोटी भी बनाने हैं उनके लिए, वो भी मैं फटाफट बना रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, खैर कभी कभी काम हो जाता है। और फिर ये जो मौका मिला है किसी की सेवा का, वो सबको तो नहीं मिलता है। इतनी दूर से वो हमारे गांव से आए हैं, मेरे भाग्य में था उनकी सेवा करना, तो वो मेरे यहाँ आए हैं। अदरवाइज़ कहाँ कोई किसी के यहाँ जाता है, इतनी तो किसी के पास किसी को टाइम ही नहीं है जाने के। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ, मेरे बॉडी से हो जाता है, और मैं कोशिश करती हूँ। भगवान मुझे इस चीज़ के लिए बनाया है। बस कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, और फल तो अच्छा ही मिलेगा। जब आप कर्म अच्छा करोगे तो फल कौन नहीं देगा, ऊपर वाले बैठे हैं देने के लिए। बस बहुत अच्छा लगता है इस तरह का फीलिंग जब आता है, मैं इतना कुछ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर रोटी बनाई, उनको बना कर दिया है। उनको भी शुगर का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक का है। एक्चुअली अभी तो सबको ये चीज़ की प्रॉब्लम है, मुझे भी ये बहुत ज़्यादा है, मैं भी परेशान हो जाती हूँ गैस्ट्रिक से। तो यहाँ पर रोटी बस सादा घी लगा कर दे दिया, ताकि कभी भी रास्ते में ना सूखा रोटी ऐसे नहीं देना चाहिए, वो हमारे में अच्छा नहीं बोलते हैं। इस तरह से रोटी लगा के देते हैं, कहते हैं सफ़र के दौरान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए सूखा रोटी। कुछ तो बात है, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है, बट मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर सारी रोटियों को, और रोटी भी मॉइस्चराइज रहता है, थोड़ा सा ड्राई नहीं होता है, खाने में सॉफ्टी लगेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तेल लगाएंगे तो वो दिक्कत है हमारे पेट के लिए भी, उससे बेटर है घी लगाएंगे, और घी तो खाते ही हम सब। तो टाइम भी हो गए थे, जल्दी मैं पैकेजिंग कर रही थी उनके लिए खाने के लिए। मेरा मुंह भी सूख गया था काम करते करते, बहुत सारा कभी कभी काम हो जाता है, बट नॉइज़ बहुत अच्छा है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऑब्वियस कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं और भी अच्छी बातें आप लोग के साथ शेयर करूं। और आज जो है ना, जो हवा भी बहुत चल रहे थे, तो मैं काम कर रही हूँ, उधर दरवाज़ा भी अपने आप फटाफट बंद हो रहा था, तो वो भी अजीब सा ही डिस्टर्ब मुझे कर रहा था, देखिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जिन्होंने कर दिया उनको बहुत थैंक यू, और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्ची उनको दिया है रास्ते के लिए, अगर सब्ज़ी में टेस्ट ना आए, बस थोड़ा सा नमक मिर्च रहता है ना, तो थोड़ा सा वो भी टेस्ट को बढ़ा देता है। और अब कहते हैं ना, बीपी लो और बीपी हाई हो तो हमें नमक और मिर्च को इस तरह से ज़रूर खाना चाहिए। उससे क्या होता है ना, हमारा बीपी का लेवल कंट्रोल होता है या बढ़ जाता है, मतलब सही चलता है। तो नमक और मिर्च को इस तरह से ज़रूर खाना चाहिए। तो यहाँ पर सारे काम हो गए हैं, तो मैं किचन बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था, तो उसको मैं अब क्लीन कर रही हूँ। कहते हैं कि माँ बाप का कर्म ही बच्चों को मिलता है, तो जैसे माँ बाप कर्म करेंगे बच्चों को मिलेगा, और हमें तो मिलेगा ही मिलेगा, बट बच्चे भी हमें देख के सीखते हैं कि हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, लोगों को कैसे आदर करते हैं, लोगों की भावों को कैसे कर रखते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चे देखते हैं ना, तो उनको अपनी एक तरह से एक बोल दे तो शिक्षा ही उनको मिलती है। और इधर सन्नी को दो रोटी दिया था, 3 रोटी आज दे दिया था, वो 2 खाते हैं, 1 रोटी एक्स्ट्रा था तो उससे खाया ही नहीं जा रहा था।
तो फिर वो फिर ला के प्लेट ला के रख दिए थे, तो मैं गुस्सा कर रही थी जाके जल्दी खा के आओ। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत टाइट रहती हूँ। जहाँ मम्मा बनना वहाँ मम्मा बनती हूँ, जहाँ मुझे उनको समझाना वहाँ मैं स्ट्रिक्ट रहती हूँ। तो अभी टाइम हो गया है उनको जाने का, तो अब वो जा रहे हैं। मन छोटा होता है, जब आते हैं तो बहुत खुशी होती है और कोई जाता है तो बहुत दुख होता है। बट ज़िंदगी तो यही है, कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।